हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन कीजिए। साहित्य नदी के प्रवाह की तरह होता है जो निरंतर आगे बढ़ता रहता है। उसमें न कोई रुकावट आती है और न ही कोई उसे भंग करता है। हाँ, समय के साथ साथ उसमें परिवर्तन आते रहते हैं और परिवर्तन के अनुरूप साहित्य को नई प्रवृत्तियाँ, नई दिशाएं मिलती हैं। किसी भी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने की सर्वाधिक उपयुक्त प्रणाली उस साहित्य में प्रवाहित साहित्य धाराओं, विविध प्रवृत्तियों के आधार पर उसे विभाजित करना है। हिंदी साहित्य के विषय में भी यही युक्त प्रतीत होती है। एक विशेष काल में समाज की विशेष परिस्थितियाँ एवं तत्संबंधी विचारधाराएं रही हैं और उन्हीं के अनुरूप साहित्यिक रचनाएं हुई हैं। काल विभाजन करते समय स्वयं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विभाजन के आधार के संबंध में अपना मत स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास की सामग्री भक्तिमाल 84 वैष्णवन की वार्ता और 200 वैष्णवन की वार्ता आदि ग्रंथों में मिलती है, किंतु काल विभाजन और नामकरण की ओर कोई दृष्टि नहीं गई। हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम लिखने का श्रेय एक फ्रेंच विद्वान गरसादा तासी को दिया जाता है। उन्होंने फ्रेंच भाषा में हिस्toire de la littérature हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ में अंग्रेजी वर्ण क्रमानुसार हिंदी और उर्दू भाषा के अनेक कवियों का परिचय दिया है, परंतु उन्होंने काल विभाजन और नामकरण की ओर ध्यान नहीं दिया। हिंदी साहित्य के इतिहास परंपरा का दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ हिंदी विद्वान शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज है। इसमें लगभग 1000 भाषा कवियों के जीवन चरित्र और उनकी कविताओं के उदाहरण संग्रहित किए गए हैं, किंतु काल विभाजन का इसमें कोई संकेत नहीं है। इस संबंध में सबसे पहला प्रयास करने का श्रेय जॉर्ज ग्रियर्सन को है, पर जैसा कि उन्होंने स्वयं अपने ग्रंथ की भूमिका में स्वीकार किया है, उनके सामने अनेक ऐसी कठिनाइयाँ थी जिससे वे कालक्रम एवं काल विभाजन के निर्वाह में पूर्णतः सफल नहीं हुए। उन्होंने लिखा है, सामग्री को यथासंभव कालक्रमानुसार प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। ये सर्वत्र सरल नहीं रहा और कतिपय स्थलों पर तो यह असंभव सिद्ध हुआ। उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को निम्नलिखित 11 शीर्षकों के अंतर्गत विभाजित किया है। एक, चारण काल 1202 से 1300 ईस्वी। दूसरा, 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण। तीसरा, जायसी की प्रेम कविता। चौथा, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। पांचवा, मुगल दरबार। छठा, तुलसीदास। सातवां, रीत काव्य। आठवां, तुलसीदास के अन्य परवर्ती। नौवां, 18वीं शताब्दी। 10वां, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान और 11वां, महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान।
डॉक्टर गियर्सन के विभाजन में अनेक असंगतियाँ, न्यूनता एवं त्रुटियाँ होते हुए भी प्रथम प्रयास होने के कारण इसका अपना महत्व है। आगे चलकर मिश्र बंधुओं ने अपने मिश्र बंधु विनोद नामक ग्रंथ में, जो कि 1913 में प्रकाशित हुआ था, काल विभाजन का नया प्रयास किया और उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 कालों में विभक्त करके समय सीमा भी निर्धारित की। पहला, आरंभिक काल, जिसे पूर्वारंभिक काल या भी कहते हैं। इसकी समय सीमा है, यानी आरंभिक काल को उन्होंने 2 भागों में बांट दिया, पूर्वारंभिक काल और उत्तरारंभिक काल। पूर्वारंभिक काल की समय सीमा है 600 से 1343 विक्रम संवत। उत्तरारंभिक काल की समय सीमा है 1344 से 1444 विक्रम संवत। फिर दूसरा काल को उन्होंने माध्यमिक काल कहा और माध्यमिक काल को 2 भागों में बांटा। पूर्व माध्यमिक काल, जिसकी समय सीमा 1445 से 1560 विक्रम संवत है, और दूसरा भाग प्रौढ़ माध्यमिक काल, जिसकी समय सीमा 1561 से 1580 विक्रम संवत है। तीसरे काल को उन्होंने अलंकृत काल कहा और इसको भी 2 भागों में बांटा। पूर्वालंकृत काल यानी पूर्व अलंकृत काल और उत्तरालंकृत काल। पूर्वालंकृत काल की समय सीमा है 1681 से 1790 और उत्तरालंकृत काल की समय सीमा है 1791 से 1889 विक्रम संवत। चौथे काल को उन्होंने परिवर्तन काल कहा और इसकी समय सीमा 1890 से 1925 विक्रम संवत रखा। पांचवा काल को उन्होंने वर्तमान काल कहा, जिसकी समय सीमा 1926 से 26 विक्रम संवत से अब तक। मिश्र बंधुओं के पश्चात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सन 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास प्रस्तुत करते हुए काल विभाजन का नया प्रयास किया। इनके काल विभाजन में अधिक सरलता, स्पष्टता एवं सुबोधता है। अपनी इसी विशेषता के कारण वह आज तक सर्वमान्य एवं सर्वत्र प्रचलित है। उनका काल विभाजन इस प्रकार है। पहला काल, उन्होंने संपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में विभक्त किया। पहला काल आदिकाल, जिसे उन्होंने वीरगाथा काल कहा। इसकी समय सीमा संवत 1050 से 1375। दूसरा पूर्व मध्यकाल या भक्तिकाल, जिसकी समय सीमा 1375 से 1700 विक्रम संवत। तीसरा काल उत्तर मध्यकाल, जिसे रीतकाल कहा, संवत 1700 से 1900 विक्रम संवत। चौथा आधुनिक काल, जिसे रामचंद्र शुक्ल ने गद्यकाल कहा और इसकी समय सीमा 1900 से अब तक ये विक्रम संवत है। विक्रम संवत 1900 से अब तक। आचार्य शुक्ल जी के पश्चात डॉक्टर राम कुमार वर्मा का नाम इस प्रसंग में उल्लेखनीय है, जिन्होंने अपने ऐतिहासिक ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में काल विभाजन किया है और उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 कालों में विभक्त किया है। पहला संधि काल, जिसकी समय सीमा 750 से 1000 विक्रम संवत है। दूसरा चारण काल 1000 से 1375 विक्रम संवत। तीसरा भक्तिकाल 1375 से 1700 विक्रम संवत। चौथा रीत काल 1700 से 1900 विक्रम संवत
पांचवा आधुनिक काल 1900 से अब तक। डॉक्टर वर्मा यानी रामकुमार वर्मा के विभाजन के अंतिम 3 काल विभाजन आचार्य शुक्ल के ही विभाजन के अनुरूप है। केवल वीर गाथा काल के स्थान पर चारण काल एवं संधि काल नाम देकर अपना नयापन स्थापित किया। इस परंपरा में बाबू श्याम सुंदर दास का भी नाम आता है। उन्होंने भी काल विभाजन किया है। उनके काल विभाजन में आदरणीय शुक्ल जी से कोई अधिक भिन्नता नहीं है। उनका काल विभाजन इस प्रकार है। उन्होंने भी 4 कालों में बांटा है हिंदी साहित्य के इतिहास को। आदिकाल वीर गाथा का युग संवत 1000 से संवत 1400 तक। दूसरा पूर्व मध्यकाल यानी भक्ति का युग संवत 1400 से संवत 1700। तीसरा उत्तर मध्य युग रीत ग्रंथों का युग संवत 1700 से संवत 1900 तक। चौथा आधुनिक युग नवीन विकास का युग संवत 1900 से अब तक। उपर्युक्त काल विभाजन की परंपरा में आदरणीय शुक्ल जी के बाद कुछ विद्वानों ने थोड़ा बहुत परिवर्तन करके अपना काल विभाजन प्रस्तुत करने का प्रयास किया। इस संदर्भ में गणपत चंद्रगुप्त ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में उसका अनुमोदन भी किया है, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधार दिया था। उनका काल विभाजन यानी गणपत चंद्रगुप्त का काल विभाजन इस प्रकार है। प्रारंभिक युग 1184 से 1350 ईस्वी। पूर्व मध्यकाल 1350 से 1600 ईस्वी। तीसरा उत्तर मध्यकाल 1600 से 1857 ईस्वी। चौथा आधुनिक काल 1857 से अब तक। इस परंपरा में डॉक्टर नगेंद्र का नाम भी उल्लेखनीय है। उन्होंने हिंदी साहित्य का काल विभाजन तथा नामकरण इस प्रकार किया है। पहला आदिकाल 7वीं सदी के मध्य से 14वीं शताब्दी के मध्य तक। दूसरा भक्तिकाल 14वीं शताब्दी के मध्य से 17वीं शताब्दी के मध्य तक। तीसरा रीतकाल 17वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं शताब्दी के मध्य तक। चौथा आधुनिक काल 19वीं शताब्दी के मध्य से अब तक। फिर आधुनिक काल को उन्होंने कई कालों में बांट दिया है, जिसमें पहला है पुनर्जागरण काल, जिसे भारतेंदु युग कहते हैं, संवत 1877 से 1900 ईस्वी तक। दूसरा जागरण सुधार काल, जिसे द्विवेदी काल भी कहते हैं या द्विवेदी युग कहते हैं, संवत 1900 से 1918 ईस्वी। पुनर्जागरण भारतेंदु युग, जिसकी समय सीमा 1850 से 1900 मानी जाती है। द्विवेदी युग की 1900 से 1918। ये तीसरा छायावाद काल 1918 से 1936 ईस्वी। फिर चौथा काल छायावादोत्तर काल, जिसके 2 भाग कर दिए जाते हैं। प्रगत प्रयोगवाद काल, जिसकी समय सीमा 1936 से 1953 तक है। फिर नवलेखन काल संवत 1953 से अब तक। उपरोक्त सभी विद्वानों के काल विभाजन में आदरणीय शुक्ल जी का काल विभाजन ही सर्वसम्मत एवं उपर्युक्त माना जाता है।